बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है। दोस्तों अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों नेमतें दे और आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो दोस्तों आज की है हमारी रेसिपी लीमू का अचार, लेमन का अचार और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी वो अचार जो बाज़ार जैसा आप घर पर बना सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 केजी मैंने लेमन लिए थे। इनको अच्छे तरीके से धोकर मैंने कपड़े से खुशक कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अच्छे तरीके से आपने भी कर लेना है। और आज का अचार हम ऐसा डालेंगे कि आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर क्या करना है, 1 किलो 1 केजी लेमन को आपने अच्छे तरीके से काटना है। मैं अभी आपको पीसेस भी बताऊंगा कैसे काटने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, घर के मसाले होंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नमक जाएगा 5 टेबल स्पून और यहाँ पर जाएगी 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जाएगा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई पीसी हुई, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये सिर्फ 3 मसालों से आपका अचार इतना बेहतरीन बनेगा, इतना मज़ेदार बनेगा कि आपके मुंह में आ जाएगा पानी और आपका दिल करेगा कि हमने पिंक बर्ड ऑफिशियल की तरह ही अचार बनाना है। हाज़मेदार मज़ेदार एक न्यू रेसिपी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पीसेस को काटना है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 1 लेमन लें। मैं आपको 1 लेमन काट के दिखाता हूँ, फिर बाद में मैं इसको कटिंग करूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। पहले हाफ़ कट, ठीक है। बीज को आपने निकाल लेना है, ठीक है। सब बीज को निकाल लें, फिर बाद में आप फिर कट कर देना है, ठीक है। इतने से पीसेस आपने 1 लेमन के काट लेने हैं। ये देखें दोस्तों, आपने 1 लेमन को 4 पीस करने हैं। आपने 1 लेमन के 4 पीस करने हैं। इस तरीके से एक लेमन के हम 4 पीस करके सारों को कटिंग कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या है, सारे लीमों को लेमन को काट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस में बहुत ही अच्छा अचार बनेगा और आप इसको सालों साल इसको अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर खा सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या करना है, अगर आपके पास सिरका हो तो सिरका थोड़ा सा डाल लें, नहीं तो लेमन ही काफ़ी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जल्दी से इन मसालों को, नमक को और हल्दी को और मिर्चों को, पीसी हुई मिर्चों को, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इनके ऊपर डाल देना है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको सिर्फ 2 से 3 दिन धूप में रखना है। फिर आपने किसी जार में डालकर इसको सरसों का ऑयल लेना है, ठीक है। सरसों का ऑयल इसको भर के इसके साथ डाल देना है, ठीक है। जितना अचार हो, अचार से ऊपर आपने क्या करना है, सरसों का ऑयल होना चाहिए। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने तीनों मसालों को मिक्स कर दिया। अब बिस्मिल्लाह करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह करके आपने ऐसे ऐसे मसाला डालते रहना। ये देखें, मसाले को डालते रहें। इतना टेस्टी अचार बनेगा कि आपके मुंह में आ जाएगा पानी और खासमेदार मज़ेदार, बाज़ार से भी अच्छा आप घर पर अचार बना सकते हैं। आप दोस्तों क्या करेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी मैं वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, अभी आपको मुकम्मल तरीका एक दफ़ा बताऊंगा कि आपने किस तरीके से बनाना है। अब आपने इन मसालों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, हला के मिक्स कर करके, ठीक है। साइडों से भी कोई भी जो है इसका पीस रह ना जाए मसाले के साथ, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। आज का तरीका उन दोस्तों के लिए है जो अचार घर पर नहीं डाल सकते और जिनका अचार ख़राब हो जाता है उनके लिए, ठीक है। अचार को आपने क्या करना है, ठीक है, ऐसे मसाला डालकर आपने धूप में रख देना है। धूप में रखेंगे तो इसका जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह अचार का बनाने का तरीका इतना आसान आपको लगेगा कि यार ये अचार का तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था, आप ये बोलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मसाला जो बाकी का था, ठीक है, वो थोड़ा सा डाल देंगे। मसाला हमने बहुत डाला है, ठीक है। नमक भी मैंने 5 टेबल स्पून डाला था। 5 टेबल स्पून 1 केजी में, 1 केजी लेमन में आपने 5 टेबल स्पून नमक डालना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब आप क्या करें,
इसको किसी जार में डाल के रख दें। जार में डाल के रखेंगे तो धूप में रख दें, नहीं तो आप ऐसे भी रख कर इसको धूप में कम से कम 2 से 3 दिन रख सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इसको जार में डालेंगे जब, तो ऑयल जो होता है ना हमारा सरसों का ऑयल, ठीक है, उसको आपने जार में मुकम्मल भर के डालना है। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे, ये वाला है ना, अगर आपका अचार इतना है, ये देखें इतना है, तो आपने मुकम्मल पूरा ऊपर तक इसको भरना है सरसों के ऑयल को, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का अचार बनाने का तरीका, नींबू का अचार का बनाने का तरीका आप दोस्तों को मसालेदार बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इस तरह की रेसिपीज़ अगर आप भी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत आसान रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, अचार की भी और हर तरह से खानों के भी, और मैं कहता हूँ मटन, बीफ, चिकन और पुलाव की, और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मीठे की, अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा भी है, और सारी तमाम चीज़ें हैं, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और तमाम चीज़ें, पकौड़ा जात और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने को आएंगे तो रात पड़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का तरीका अगर आप दोस्तों को, मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। ओके गाइस, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।